अब फाड़ेगा गिंगो इन अंग्रेज़ों का पेट। टीवी पर निश्चेष्ट पड़ी मादा गिंगो को देखता देवी सिंह चिंगाड़ा, पर उस गिंगो ने ऐसा कुछ न किया। सब फिर हैरान कि गिंगो ने अपने यार की मौत पर इंतकाम क्यों न लिया। अब सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि सैम और एंडी का पेट फटना चाहिए, उन्हें मरना चाहिए, पर उस मासूम जानवर ने फिर भी कुछ न किया। मार गिंगो मार, अर्जुन भीगे गले से टीवी की तरफ देखता चिंगाड़ा। घुस जा इस अंग्रेज के जिस्म में, कर सुराख, फाड़ इसका पेट। टीवी पर नजर आते गिंगो ने तब भी कोई हरकत ना की। तभी सभी भीगे चेहरे लिए हाथ नचाने लगे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, उसका खून क्यों नहीं खोल रहा, वो इंतकाम क्यों नहीं ले रहा अपने नरगिंगों की मौत का। यानी कक्ष में मौजूद हर शख्स सैम और एंडी की हाहाकारी मौत देखने का तलबगार नजर आ रहा था। पहली बार गिंगो द्वारा दी गई उन अंग्रेजों की मौत पर सबको खुशी नसीब होनी थी, पर गिंगो ने उन्हें यह मौका भी ना दिया। अजीब करैक्टर है यार, अर्जुन भरे गले से बोला टीवी में देखता। जिन्हें मारना चाहिए उन्हें कुछ नहीं कह रहा, और हमारे हिंदुस्तान में गदर पर गदर मचाया जा रहा है। फिर टीवी पर तारीखें बदलने लगी। 26 मार्च, 28 मार्च, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल। यानी पहले नर गिंगो की मौत को 15 दिन बीत गए, पर उस गिंगो ने कोई बदला ना लिया, बल्कि वहीं पड़ा रहा और उन्हें देखता रहा। अलबत्ता उसने अपना स्थान न छोड़ा। एंडी सैम उसकी रिकॉर्डिंग करते रहे। इन दिनों में कछुआ आता रहा और उसे मशरूम लाकर देता रहा। फिर वो मादा गिंगो खाता रहा। सैम अब समझ नहीं आ रहा, ये तो अपने यार की मौत के गम में पड़ ही गया है। ना कोई चूंचा करता है, ना ही कोई बदला लेता है। हम कब तक इसका इंतज़ार करेंगे? भूने इसे भी, यही ठीक रहेगा। देख देख, गिंगो कश्ती की तरह डगमगा रहा है, लगता है अब भड़क रहा है तेरी बात पे, अब करेगा हमला। एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हंसा। हा हा हा, एंडी हंसा। ये साला मुर्दार क्या हमला करेगा, यूं ही करवट ले रहा है। अर्जुन की आंखों में उसी पल आंसू निकल कर गालों पर उतरे टीवी में देखते हुए। देवी सिंह ने भी संदिग्ध फटी आंखों से गिंगो की डगमगाहट टीवी में देखी, फिर अर्जुन की तरफ अर्थपूर्ण निगाह डाली। समझा कुछ? अर्जुन भीगे स्वर में बोला। देवी सिंह हामी में गर्दन हिलाता बोला। दूसरे लोग को भी कुछ मामला थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, शायद। एनी हाउ, देवी सिंह ने जवाब दिया अर्जुन के सवाल का। उधर व्हील चेयर पर बैठे शास्त्री को भी होश आ गया था, और वो फटी आंखों से पहली बार टीवी पर उस गिंगो को देख रहा था जो आज की तारीख में उसके जिस्म में मौजूद था, उसके पेट में मौजूद था, और बाकायदा सरसरा रहा था। डॉक्टर, पेट में कुछ चुभन सी हो रही है। एक दर्द की चुभन शास्त्री के चेहरे को विकृत करने लगी। डॉक्टर के सभी का मुंह हकबका कर हिला। उधर टीवी वाला गिंगो डगमगा रहा था, इधर शास्त्री वाला गिंगो पेट में कुनमुना रहा था। सभी के चेहरे दोनों तरफ नाचने लगे, कभी टीवी पर तो कभी शास्त्री पर। डॉक्टर अभी शास्त्री को इंजेक्शन देता कि अर्जुन बोला, ठहरो डॉक्टर, अब यह इंजेक्शन काम नहीं करेगा। क्यों? डॉक्टर हकबकाया। क्योंकि गिंगो की चोंच शास्त्री को चुभ रही है। यानी गिंगो चोंच मार रहा है, और चोंच में तुम्हारा इंजेक्शन घुसेगा नहीं, बल्कि नीडल और टूट जाएगी। तो फिर क्या करें? इंतज़ार। पर मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, आई उई, वो चीखें मारने लगा। चेहरा दाएं बाएं नचाते शास्त्री ने कहा उगली। तात्पर्य है कि एक गिंगो सामने नज़र आ रहा था टीवी में, और एक उसके पेट के अंदर हरकतें कर रहा था। दर्द हो रहा है तो बर्दाश्त कर, अर्जुन फुफकारा। ज़्यादा उछल कूद करेगा तो और दर्द होगा, फिर मौत धीरे धीरे बढ़ेगी तेरी तरफ। अब तो इतना बड़ा संत तो है नहीं कि तुझे बचाने की खातिर इतने लोगों की बलि ले ली जाए। गिंगो बाहर निकला तो यहाँ खड़े सब लोगों को खा जाएगा। तेरी मौत तो अब तय ही है। जाते जाते यही भला कर जाए इंसानियत पर, शायद स्वर्ग में तुझे सीट मिल जाए, फिर इंद्रलोक की उर्वशी, मेनका, रंभा, संभा का पड़ोसी बन जाए तू। परमवीर शास्त्री चेहरा छुपाए अपना दर्द पीता रहा। उधर टीवी पर एंडी भाला उठाए गिंगो की तरफ बढ़ रहा था, मादा गिंगो की तरफ। किचर किचर। तभी डगमगाते गिंगो ने चेहरा उनकी तरफ मोड़ा और यह कर्कश आवाज़ निकली, किचर किचर। इधर शास्त्री के पेट में यह मध्यम सी आवाज़ गूंजी, तो फिर जो सिर्फ उसी ने ही सुनी। अरे मेरे पेट में चिल्ला रहा है गिंगो, शास्त्री चिल्लाया। वो टीवी में चिल्ला रहा है, तुझे पेट में वहम हो रहा है, अर्जुन फुफकारा। मैं सच बोल रहा हूँ,
शास्त्री चीखा कि फिश फिश। उधर एंडी का भाला टीवी वाले गिंगो की तरफ निकला और किचर किचर की कर्कश ध्वनि करते गिंगो ने एंडी की तरफ उछाल भरी, बल्कि उड़ान भरी। फचाक! हाँ! इसी दौरान शास्त्री का पेट फटा और चिंगार निकली। अगले पल गिंगो चोंच निकालकर उसके पेट से बाहर जा लटका और चारों तरफ देखने लगा। सभी की निगाहें उस पर अटकी। अभी कोई चिल्लाता कि सावधान, कोई सांस तक भी न लेगा। अर्जुन भारद्वाज गरजा। सभी जहाँ खड़े थे वहीं खड़े पत्थर बन गए। गिंगो से बचने का यही तरीका था उनके पास कि सावधान खड़े हो जाए, और गिंगो हर हालत हर हिलती चीज़ पर प्रहार करता था। छन फटैक शू शू। टीवी पर उसी पल चिंगारियाँ छोड़ता आग पकड़ने लगा। कारण ये था कि परमवीर शास्त्री के पेट से निकला गिंगो सीधा चीख मारता हुआ उसी टीवी में ही जा घुसा था। फटैक! तभी टूटी स्क्रीन के पीछे से गिंगो उछला और बाहर आकर फर्श पर गिरा। अगले ही पल उसका मुर्दा जिस्म उन सबके सामने पड़ा था और व्हील चेयर पर शास्त्री अपना उधड़ा पेट देखता फड़फड़ा रहा था। समझे कुछ? किसी को कुछ समझ न आया क्या हुआ यूं कि टीवी में एंडी पर झपटे गिंगो की आवाज़ शास्त्री के पेट में बैठे गिंगो ने सुनी, और शास्त्री का पेट फाड़ता टीवी में जा घुसा। अर्थात अपनी ही आवाज़ को टीवी में अपने नर गिंगो की आवाज़ समझता यह टीवी में जा घुसा। यह वही लैला नर गिंगो है।